8. रुद्र के बार बार कहने पर प्रत्यक्षा ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को सहारा देते हुए खड़ा किया और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। रुद्र ने उस बेड के दूसरे कोने तक ले जाते हुए प्रत्यक्षा को बेड पर लेटा दिया और उसके पास ही बैठकर प्रत्यक्षा के सिर को प्यार से सहलाते हुए उससे कहने लगा, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं ऐसे एक बात कह रहा था। कैसा चेहरा कर लिया रो रो कर, अब मत रो। मैं अब लोगों के बीच कभी भी नहीं जाऊंगी। इस पर रुद्र ने सीधे उसके माथे को चूमते हुए कहा, बच्चों जैसी बातें मत करो और इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि मुसीबत के समय तुम किस तरह से काम लोगी। मैं तुम्हें इस सहमी हुई लड़की से एक शेरनी बनते हुए देखना चाहता हूँ। बोलो, कर सकती हो ना? हाँ, करूंगी। एक दिन मैं शेरनी बनूंगी, लेकिन तुम भी एक वादा करो मुझसे। जो वादा चाहिए ले लो, लेकिन परेशान मत हो। बोलो, क्या चाहती हो तुम मुझसे? ना ही तुम मुझसे कुछ छुपाओगे और ना ही तुम मुझसे कहीं दूर जाओगे। जो भी मन में बात हुआ करे, अच्छी बुरी चाहे जैसी भी, मुझसे बताया करो और मुझे अकेले कभी मत भेजा करो। तुम अभी समझ नहीं रही हो। मैं हफ्तों हफ्तों तक बिना बोले रहने वाला इंसान हूँ। जरूरत पड़ने पर ही बोला करता था, लेकिन तुम्हारे सामने तो बिना सोचे ही न जाने क्या कुछ नहीं बोल देता हूँ। मैं भी कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन जो बात तुम्हें तकलीफ देगी उसे बताकर तुम्हें और ज्यादा तकलीफ भी नहीं दूंगा। तो तुम्हारे वादे को पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। रुद्र को इस तरह से बोलते हुए प्रत्यक्षा उसे हैरानी से देख रही थी, लेकिन रुद्र ने प्रत्यक्षा की आंखों पर अपने हाथ को रखते हुए उसकी आंखों को बंद कर दिया और फिर उससे कहने लगा, रो रो कर क्या हाल हो गया तुम्हारा? अपनी आंखें सुझा ली हैं तुमने। चलो अब आंखें बंद करो और थोड़ी देर आराम कर लो। मैं बस थोड़ी देर में वापस आया। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहा, बस थोड़ी देर और बैठ जाओ ना, फिर चले जाना। प्रत्यक्षा ने रुद्र के हाथ को अपने हाथों में थाम रखा था और रुद्र वहीं उसके पास बैठा हुआ प्यार से उसके सिर को सहलाए जा रहा था। देखते ही देखते प्रत्यक्षा की आंख लग गई और प्रत्यक्षा गहरी नींद में सो गई। गहरी नींद में भी प्रत्यक्षा को उसकी मां की पुरानी यादें परेशान कर रही थी। गहरी नींद में होने के बाद भी प्रत्यक्षा बेचैनी से अपनी मां को बुलाते हुए बार बार उनका नाम ले रही थी। इस पर प्रत्यक्षा ने धीरे से बड़बड़ाते हुए खुद में ही कहा, सब झूठ है, उन्हें छोड़ दो, उन्हें जाने दो। उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी मां को जाने दो। प्रत्यक्षा के माथे पर पसीने आ रहे थे और उसके चेहरे पर आई शिकन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सपने से घबराते हुए प्रत्यक्षा ने अचानक से ही अपनी आंख खोल दी। प्रत्यक्षा की सांसें चढ़ी हुई थी और वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। प्रत्यक्षा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने रुद्र को पाया। प्रत्यक्षा ने देखा कि रुद्र बेड के दूसरे कोने पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। रुद्र को देखते ही प्रत्यक्षा अचानक से डर गई, लेकिन अगले ही पल राहत की सांस लेते हुए उठकर बैठ गई। तुम ऐसे वैसे क्यों बैठे हो? डरा दिया तुमने मुझे। रुद्र प्रत्यक्षा को खामोशी से बस देखे ही जा रहा था। इस पर प्रत्यक्षा अपने कोने से उठकर रुद्र के पास गई और जहां रुद्र बैठा हुआ था वहां जाकर रुद्र की गोद में अपना सर रख दिया। रुद्र अभी भी उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मुझे जानते ही नहीं हो? इस पर रुद्र ने बेहद धीमी आवाज में प्रत्यक्षा से कहा, बुरा सपना देख रही थी तुम? इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र के हाथ को अपने सर पर रखते हुए कहा, आज के दिन में सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी, बस यही कि तुम मेरे साथ हो। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मंदिर में वो सब कुछ किया। ऐसे लोगों को माफ करना भी नहीं चाहिए। अगली बार से ऐसे आंसू बहाने से अच्छा उनका गला ही रेत देना। इस पर प्रत्यक्षा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हारा भी समझ नहीं आता मुझे कुछ। एक बार कहते हो
कि उनकी बात ना सुनो और उन्हें जाने दो, और एक बार कहते हो कि उनकी जान ले लो। सो जाओ, कल की सुबह तुम्हारी मुश्किलों को आसान करने वाली सुबह होगी। प्रत्यक्षा रुद्र की गोद में ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। इस पर रुद्र के सिर सहलाते ही प्रत्यक्षा को फिर से नींद आने लगी और देखते ही देखते वो सो गई। अगली सुबह प्रत्यक्षा की नींद एक शोर से खुली। प्रत्यक्षा ने जब आंखें खोली तो उसके पैर के जख्म पर मरहम लगा हुआ था और पास में ही उसका खंजर रखा हुआ था। प्रत्यक्षा ने आंखें मलते हुए ही उस खंजर को उठाया तो पाया कि उसके पास एक कागज का टुकड़ा था। अब ये क्या है? प्रत्यक्षा ने इस कागज के टुकड़े को उठाया और देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ था। कहा था ना मैंने कि कोई भी करीब आए तो इससे उसका सीना चीर देना। अब से ये खंजर तुमसे अलग नहीं होना चाहिए। आंसू बहाकर खुद को कमजोर बनाने से अच्छा है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हारे नाम से भी कांपने लगे। और अगर कभी ऐसा मौका आए कि तुम हर तरफ से मजबूर हो जाओ तो ऐसे में सिर्फ एक ही काम करना, मेरा इंतजार। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में तुम क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारा रुद्र। प्रत्यक्षा उस कागज के टुकड़े को हैरानी से देख रही थी। इस पर प्रत्यक्षा ने पास के ही टेबल की ड्रॉर खोलते हुए उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उससे दोनों की ही लिखावट को मिलाने लगी। प्रत्यक्षा ने पाया कि दोनों ही कागज के टुकड़ों पर एक ही तरह की लिखावट थी। पहला वाला टुकड़ा उसे तब मिला था जब वो जख्मी थी और दवा खाने से मना कर रही थी। प्रत्यक्षा मुस्कुराते हुए मन में ही सोचती है, रुद्र, तुम ये कागज के टुकड़े पर लिखने की जगह मुझसे सीधी भी तो कह सकते थे ना। समझ नहीं आता कैसे इसको समझो और कैसे इसे समझाऊं कि इतना गुस्सा नहीं करते हैं। प्रत्यक्षा ने सामने लगे हुए आईने में खुद को देखा तो अचानक ही उसकी नजर अपने होठों पर गई और उसे जंगल की वो बात याद आ गई जब रुद्र उसके करीब था। प्रत्यक्षा ने शर्माते हुए खुद से कहा, और तुम कहते थे कि तुम पत्थर दिल हो, तो क्या हमारी पहली मुलाकात से तुम्हें मुझसे प्यार हुआ या फिर बाद में? आखिर मेरे लिए तुम्हारे दिल में जज्बातों ने कब करवट बदली? एक तुम हो जिसने जबरदस्ती जोड़े गए रिश्ते को अपना सब कुछ मान लिया, और एक मेरा वो परिवार था जिसने रिश्ता होते हुए भी उन्होंने मुझे अनजान लोगों के साथ भेज दिया। रुद्र, तुम सच में साथ दोगे ना मेरा? कि तभी प्रत्यक्षा को नीचे से जोरों से चिल्लाने की आवाज आई, माफी मालिक, माफी, हम मजबूर थे, हमको जान से ना मारिए। जान का फिक्र तुम्हें पहले करना चाहिए था। हिम्मत कैसे हुई अपनी औकात से बाहर कदम उठाने की, हमारे रास्ते में आने की, हमारे परिवार पर उंगली उठाने की। आप डांट क्यों रहे हैं बाबा? और इसकी जुबान क्यों नहीं काट देते हैं? और अगर जुबान नहीं काट सकते तो कम से कम इसके हाथ पैर तो काट ही देते हैं। नहीं मालिक, नहीं, माफ कर दो, हम मजबूर थे मालिक, हमका मार के आपको का ही मिलेगा। प्रत्यक्षा घबराई हुई कमरे से निकलकर बाहर आने लगी, लेकिन उसके पैर का दर्द अभी भी ठीक नहीं था। प्रत्यक्षा ने खुद से कहा, बाबा किसे चिल्ला रहे हैं और बाहर क्या हो रहा है? कहीं रुद्र ने तो वापस से कुछ नहीं कर दिया? मालिक छोड़ दो हमको, इतना निर्दयी ना बनो मालिक, जो कहो हम करने को तैयार हैं, गुलाम बनकर रहेंगे आपके। यह आवाज सुनते ही प्रत्यक्षा एकदम से सहम गई क्योंकि वो इस आवाज को पहचानती थी। ये आवाज, ये तो वही है जिसने मुझे कल। यह आवाज प्रत्यक्षा के लिए ज्यादा जानी पहचानी थी। शायद प्रत्यक्षा ने इसे मंदिर में सुनी थी। प्रत्यक्षा अचानक से घबराकर नीचे की तरफ भागी। इस पर उसके सामने वो नजारा था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी।